Hello bachcho, let's read the question. The question says a block of mass root 3 kg is placed on a rough horizontal surface whose coefficient of friction is 1 divided by 2 root 3. Minimum value of force F shown in the figure for which the block starts to slide on the surface. Take acceleration due to gravity as 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इस क्वेश्चन का की कंसेप्ट होगा फ्रिक्शनल फोर्स। सबसे पहले हम ये फोर्स जो हमें दिया हुआ है इसका कंपोनेंट करेंगे। तो पैरेलल टू द प्लेन ये हो जाएगा कुछ इस तरीके से F cos 60 डिग्रीज और परपेंडिकुलर टू द प्लेन ये हो जाएगा F sin 60 डिग्रीज। वेट हमें इस ब्लॉक का रूट 3 दिया हुआ है, रूट 3 kgs। सॉरी, हमें मास दे रखा है, तो वेट हो जाएगा रूट 3 मल्टीप्लाइड बाई जी और रूट 3 जी न्यूटन्स। कोफिशिएंट दे रखा है यहाँ का 1 डिवाइडेड बाई 2 रूट 3। और फोर्स क्योंकि राइट हैंड साइड की तरफ लग रहा है तो फ्रिक्शन उसे अपोज करेगा और फ्रिक्शनल फोर्स लेफ्ट हैंड साइड की तरफ लगेगा। सबसे पहले हम मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स कैलकुलेट करते हैं। वो होता है कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन मल्टीप्लाइड बाय द नॉर्मल रिएक्शन। अब नॉर्मल रिएक्शन यहाँ पे अगर हम फाइंड आउट करें तो वो हो जाएगा F sin 60 डिग्री प्लस वेट का सम। तो हम लिखेंगे फ्रिक्शनल फोर्स विल बी इक्वल टू म्यू मल्टीप्लाइड बाय F sin 60 डिग्री प्लस वेट ऑफ द ब्लॉक विच इज रूट 3 मल्टीप्लाइड बाय 10। और जो फ्रिक्शनल फोर्स होगा वो हमारा फोर्स के कॉस कंपोनेंट के बराबर होगा। क्यों? क्योंकि हमें मिनिमम वैल्यूज निकालना है उस फोर्स का जहां पे ब्लॉक जस्ट शुरू होने वाला। तो हम लिखेंगे कि Fs max will be equal to F cos 60 degree because this is limiting condition। अब हमें केवल वैल्यूज पुट करना है और आंसर हमारा आ जाएगा। सो फोर्स का वैल्यू हो जाएगा 20 न्यूटन। 20 न्यूटन का फोर्स अगर हम 60 डिग्री के एंगल पे लगाएंगे तो ब्लॉक जस्ट स्टार्ट करेगा मूव करना। उस हिसाब से हमारा ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा। होप यू अंडरस्टूड इट वेल एंड बेस्ट ऑफ लक।